राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा पाथ में। आज का टॉपिक है भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8 का गहरा रहस्य। कौरव सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का परिचय, दुर्योधन का आत्मविश्वास और इस श्लोक से मिलने वाली जीवन की अमूल्य शिक्षाएं। श्लोक: भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस श्लोक का सरल अर्थ है, हे आचार्य, हमारी सेना में आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध में सदैव विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा भी उपस्थित हैं। दोस्तों, पहली नजर में यह श्लोक केवल कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं की सूची जैसा दिखाई देता है, लेकिन यदि हम इसे गहराई से समझें तो ये केवल योद्धाओं का परिचय नहीं है। ये दुर्योधन की मानसिक स्थिति, उसके नेतृत्व, उसकी रणनीति और उसके भीतर छिपी असुरक्षा को भी उजागर करता है। यही भगवद गीता की विशेषता है कि हर श्लोक केवल इतिहास नहीं बताता, बल्कि मनुष्य के मन का दर्पण भी बन जाता है। पिछले श्लोक में दुर्योधन ने कहा था कि अब वो अपनी सेना के प्रमुख नायकों का परिचय देगा। अब वो एक एक करके उन योद्धाओं के नाम लेना शुरू करता है जिन पर उसे सबसे अधिक भरोसा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले वो किसी राजा या मित्र का नहीं, बल्कि द्रोणाचार्य का नाम लेता है। वो कहता है भवान, अर्थात आप स्वयं। ये शब्द केवल सम्मान नहीं दर्शाता, बल्कि ये बताता है कि दुर्योधन जानता था कि इस युद्ध में द्रोणाचार्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि समस्त कौरव और पांडव राजकुमारों के गुरु थे। उनके पास अद्भुत युद्ध कौशल था। दुर्योधन चाहता था कि द्रोणाचार्य पूरे मन से कौरवों के लिए युद्ध करे, इसलिए वो सबसे पहले उनका नाम लेकर उनका सम्मान करता है और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी हुई है। द्रोणाचार्य का हृदय पूरी तरह दुर्योधन के साथ नहीं था। वे जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, फिर भी हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य और राजरोण के कारण वे कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। ये स्थिति हमें सीख आती है कि केवल बाहरी रूप से किसी का साथ होना पर्याप्त नहीं होता। यदि मन साथ न हो तो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता नहीं दे पाता। इसके बाद दुर्योधन भीष्म पितामह का नाम लेता है। भीष्म महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और हस्तिनापुर की रक्षा का संकल्प लिया। उनके समान धनुर्धर और नीति के ज्ञाता उस समय बहुत कम थे। दुर्योधन को सबसे अधिक विश्वास भीष्म पर था, क्योंकि जब तक भीष्म युद्ध भूमि में थे तब तक कौरव सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। लेकिन दोस्तों, भीष्म का जीवन हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन एक स्थान पर वे मौन रहे, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था। उनका यह मौन इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध सही समय पर आवाज उठाना भी आवश्यक है। यदि हम अन्याय देखकर भी चुप रहते हैं तो हमारा मौन भी कहीं न कहीं उस अन्याय का भागीदार बन जाता है। इसके बाद दुर्योधन कर्ण का नाम लेता है। कर्ण महाभारत के सबसे तेजस्वी और दानवीर योद्धाओं में गिने जाते हैं। वे सूर्यपुत्र थे, लेकिन समाज ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। इसके बावजूद उन्होंने अपने परिश्रम और प्रतिभा से महान धनुर्धर बनने का स्थान प्राप्त किया। दुर्योधन ने उनका सम्मान किया, इसलिए कर्ण जीवन भर उसके प्रति वफादार रहे। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रतिभा जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और मेहनत से बनती है। लेकिन साथ ही उनका जीवन यह भी सिखाता है कि यदि महान प्रतिभा गलत पक्ष का साथ दे दे तो उसका तेज भी अंततः हार जाता है। कर्ण में योग्यता की कमी नहीं थी, कमी केवल सही निर्णय की थी। इसलिए जीवन में केवल सक्षम होना पर्याप्त नहीं, बल्कि सही मार्ग चुनना भी आवश्यक है। इसके बाद दुर्योधन कृपाचार्य का नाम लेता है और उन्हें समितिञ्जय अर्थात युद्ध में सदैव विजयी कहता है।
कृपाचार्य अत्यंत विद्वान, धैर्यवान और अनुभवी योद्धा थे। वे युद्ध कौशल के साथ साथ नीति और संयम के भी प्रतीक थे। वे उन कुछ महापुरुषों में से थे जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित रहे। कृपाचार्य हमें सिखाते हैं कि केवल शक्ति नहीं, बल्कि अनुभव और धैर्य भी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कई बार जल्दबाजी हमें हार की ओर ले जाती है, जबकि धैर्य हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अब दुर्योधन अश्वत्थामा का नाम लेता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे जन्म से ही अत्यंत पराक्रमी थे और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। लेकिन क्रोध और प्रतिशोध ने उनके जीवन को विनाश की ओर धकेल दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने रात में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह कार्य महाभारत के सबसे दुखद और अधार्मिक कार्यों में गिना जाता है। दोस्तों, अश्वत्थामा हमें सिखाते हैं कि यदि मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता तो उसका ज्ञान, उसकी शक्ति और उसकी प्रतिभा सब व्यर्थ हो जाते हैं। एक क्षण का क्रोध जीवन भर का पछतावा बन सकता है। इसके बाद दुर्योधन विकर्ण का नाम लेता है। विकर्ण धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक थे। वे कौरव पक्ष में थे, लेकिन उनका चरित्र अन्य भाइयों से अलग था। जब द्रौपदी का अपमान सभा में हो रहा था, तब विकर्ण ही एकमात्र कौरव थे जिन्होंने उस अन्याय का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि द्रौपदी के साथ जो हो रहा है वह धर्म के विरुद्ध है। दोस्तों, विकर्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हमारा परिवार या हमारे अपने लोग भी गलत हों, तब भी हमें सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य का पक्ष लेना कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही वास्तविक धर्म है। अंत में दुर्योधन सौमदत्ती अर्थात भूरिश्रवा का नाम लेता है। वे भी एक महान योद्धा थे और युद्ध में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और सम्मान का भी होता है। यदि हम इस पूरे श्लोक को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो इसमें बताए गए सभी योद्धा हमारे भीतर मौजूद विभिन्न गुणों और कमजोरियों का प्रतीक है। भीष्म हमारी प्रतिज्ञा और अनुशासन है। कर्ण हमारी प्रतिभा और आत्मसम्मान है। कृपाचार्य हमारा अनुभव और विवेक है। अश्वत्थामा हमारा अनियंत्रित क्रोध है। विकर्ण हमारे भीतर की सत्य की आवाज है और भूरिश्रवा धैर्य और पराक्रम का प्रतीक है। हमारे जीवन का कुरुक्षेत्र भी ऐसा ही है। हर दिन हमारे भीतर विवेक और क्रोध, सत्य और स्वार्थ, धैर्य और अधीरता के बीच संघर्ष चलता रहता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के विकर्ण और कृपाचार्य को मजबूत बनाता है, वह सही निर्णय लेता है। लेकिन जो अश्वत्थामा जैसे क्रोध और कर्ण जैसी गलत निष्ठा के प्रभाव में आ जाता है, वह कठिनाइयों में पड़ जाता है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें 6 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, प्रतिभा तभी सार्थक है जब वह धर्म के मार्ग पर चले। दूसरी, अन्याय के समय मौन रहना भी एक प्रकार की भूल है। तीसरी, क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। चौथी, अनुभव और धैर्य सफलता के महत्वपूर्ण आधार है। पांचवी, सत्य का साथ देना कठिन हो सकता है, लेकिन वही सही मार्ग है। और छठी, सही संगति और सही निर्णय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय दिलाते हैं। भगवद गीता का यह 8वां श्लोक हमें सिखाता है कि केवल शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं है। यदि शक्ति के साथ धर्म, विवेक और संयम न हो, तो सबसे बड़े योद्धा भी हार सकते हैं। लेकिन यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, धैर्य और धर्म को अपनाता है, तो वो हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को सरल हिंदी में समझने के लिए कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।